का सम्मान करते हुए हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में, अनुसंधान में पूरी तरह से सहयोग देने का हम लोगों ने कहा है। और साथ साथ में हम लोग लगातार जनता के हक और हुकूक की लड़ाई भी लड़ते रहे। चाहे हेमंत सोरेन की सरकार एक नहीं सैकड़ों मुकदमे दर्ज करे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न झुकने वाला है, न टूटने वाला है। और हम सब लोग लगातार आगे भी संघर्ष को जारी रखेंगे। कितने देर पूछताछ हुई? पूछा क्या गया साहब? सवाल क्या था? सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो होता है वो पूरे आंदोलन की रचना, कार्यक्रमों की जानकारी और कानून तोड़ने की बात की। हम सब कोई जानते हैं कि 144 जहां पर लगा था वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया था। हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे, आगे भी शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे। क्या बोले आगे फिर बुलाया जाएगा? हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, हम तो बोरिया बस्तर लेकर के आए थे। सरकार में दम है तो हम सब लोगों को गिरफ्तार करें। हम लोग ना गिरफ्तारी से डरने वाले हैं, ना फर्जी मुकदमे से डरने वाले। सरकार डर गई। जेएमएम और कांग्रेस कह रही थी कि जो वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है उसको लेकर कार्रवाई चल रही है। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा खनिज संपदा को लूटने वाला, कांग्रेस उन लूटों में पूरी तरह से सहयोग देने वाला, और आरजेडी इस राज्य को में गठन में विरोध करने वाले ऐसे लोग इसी प्रकार की आरोप को लगा करके अपने दामन को बचाना चाहते हैं। लेकिन वो दोषी है 3.5 करोड़ जनता के। 3.5 करोड़ की जनता की चाहत थी कि उनके कहे के अनुसार 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने नहीं दिया। हम इस बात को स्मरण कराने के लिए आए थे कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि नौकरी देंगे 1 साल में 5 लाख लोगों को, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। हम तो राजनीतिक संन्यास की तिथि की घोषणा के लिए हम लोग मैदान में एकत्र थे। लेकिन ये सरकार जिस प्रकार से लाठी चलवाई, टीयर गैस चलवाया, हमारे कार्यकर्ताओं को घायल किया, वो एक एक लाठी का बदला सरकार की जो दमनकारी नीति है हेमंत सोरेन की, इसका बदला ईवीएम के मशीन से लेगी। सर आप राज्यसभा के सदस्य हैं, प्रोटोकॉल पालन हुआ, पुलिस का रवैया कैसा था? इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत कानून का सम्मान करते हैं, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नहीं जो न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी। सर टाइम ले लेते पूछताछ में, टाइम क्यों नहीं लिया? टाइम तो लिया ही लोग, आगे भी जब भी आप नहीं लिया टाइम, आप ले लेते टाइम के बाद में आएंगे। हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। गिरफ्तार करेगा सरकार में दम है तो गिरफ्तार करेगा। इनसे भी पूछताछ हुई है, क्या कुछ है? कुछ पूछताछ हुआ? देखिए 41A के तहत नोटिस मिला था। अब उस नोटिस में जो धाराएं लगाई गई, तो चूँकि मैं भी अधिवक्ता हूँ तो मुझे जानकारी है कि कौन सा धारा में क्या होगा। तो मैंने कहा कि भाई पहले 100 केस में आपको एक नया अभी नोटिस नहीं है। 1 साल 2 साल के बाद ही पता चलता था कि नहीं साहब आपका केस है, जाना पड़ता था वहाँ। इन्होंने बताया कि अमेंडमेंट हुआ है, 7 साल से कम सजा वाले आपको नोटिस उन्होंने नोटिस दिया। मैंने एक धारा पर 144 कहा कि भाई 144 आप लगाए, तो आप दिखाइए कि 144 जहाँ लगा था वहाँ मैं था। हाँ, इससे इनकार नहीं है कि मैं सीधे से आगे गया था, लेकिन न मैंने ब्रैकेटिंग को, न मैंने ब्रैकेटिंग पर चढ़ा, न उस पार हुआ, न पुलिस से उलझा। तो सवाल ये है कि भाई किस तरह से आप ये आरोप लगाए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना, जुलूस करना, धरना देना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इस लोकतांत्रिक अधिकार को हम करते रहेंगे। जन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार के खिलाफ यदि हमें लगता है ये जनहित में सरकार काम नहीं कर रही है तो वैसे रोज करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं, करेंगे। दूसरा बात कि हम लोग कानून बनाने वाले हैं। कानून कौन बनाता है? लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर सांसद बनाते हैं,
विधानसभा के अंदर विधायक बनाते हैं। तो हम लोग कानून बनाते हैं, तो कानून का पालन करना भी हम लोग का दायित्व बनता है। तो कानून पालन करने के लिए हम लोग थाना में आए हैं, आगे भी बुलाया जाएगा। गाड़ी में गिरा। ठीक है चलिए। हुई और क्या कुछ कहा गया देखिए, सर? 11 तारीख को जो शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जगह जुटे थे और सभा हो रही थी, और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस और ये मुकदमा जो फर्जी तरह से किया गया, सरकार के इशारे पे किया गया, और केस मुकदमा के भय दिखाकर जनता की आवाज़ को कुचलने का प्रयास हो रहा है। और 41A के तहत धुरवा थाना के द्वारा हम लोगों को नोटिस दिया गया कि हम लोगों ने 144 का उल्लंघन किया, सरकारी काम में बाधा किया। उनके बिंदुवार जो प्रश्न थे सभी को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, और जिस तरह से जानबूझकर कार्यकर्ताओं को फंसाने का प्रयास करके झारखंड के गरीब गुरबा पिछड़ों दलित की आवाज़ को दबाना चाहती है ये सरकार, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और केस मुकदमा से भी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तय करके आए थे कि सरकार अगर जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, और एक नहीं 100 केस भी सरकार करेगी तो हम लोग केस अंदर क्या क्या पूछताछ हुई है? उन्होंने कहा कि आपने जो 144 धारा का उल्लंघन आप लोगों ने किया है। हम लोगों ने प्रश्न उनसे पूछा कि आपका 144 धारा कहाँ पे था, तो उन्होंने कहा कि सचिव के 100 मीटर्स और जो जहाँ सभा हो रही थी वहाँ 140 का हुआ, तो इसका वहाँ 144 धारा हम लोगों ने नहीं किया। और सरकारी काम का बाधा जो बैरिगेटिंग तोड़ के पार कर देना और ये सब सचिवालय में घुस जाना, जब हम लोग सचिवालय तक गए ही नहीं, बैरिगेटिंग पार किए ही नहीं, तो उसमें 353 लगा के झूठे फर्जी केस में फंसाना चाहती है। और इस तरह के कार्यकलाप जो सरकार के इशारों पर ये हो रहा है प्रशासन के द्वारा, ये बहुत ही निंदा का विषय है। इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष की आवाज़ को अगर दबाने करेगा तो उसके लिए संघर्ष करने के लिए हम सर युवा भी सर डंडा खा रहे हैं, युवा भी लाठी खा रहे हैं। लेकिन उस दिन पत्थर भी चला। देखिए, वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से कार्यकर्ता अपना धरना पर थे, हम लोग बैठ गए थे, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले हमारे कार्यकर्ताओं को लगे, कई कार्यकर्ता जख्मी हुए, उनका आप वीडियो फुटेज निकाल के देख लीजिएगा। इस तरह की लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है, और जिस तरह से पुलिस ने अत्याचार किया है, आने वाले समय सरकार को, और जब चुनाव होगा तो बैलेट से जवाब देने के लिए जनता तैयार।